यहाँ पे लिखा हुआ गड़ा हुआ खजाना। वो एक वहाँ पे सिक्के हैं, ज्वेलरीज वहाँ पे पड़ी। गीला भी हो गया थोड़ा, ये बाहर बारिश हो रही है। स्पेशल हम फोटोग्राफी वगैरह करवा। छोटा सा गेट है। ये कुंभलगढ़ हमारी आंखों से बच के कैसे रहा। भाई बहुत मजा आ रहा है। 1000 रुपए की नोट। मैंने सूरत का तो देखा बट मुझे अहमदाबाद का नहीं दिखा। और ये है हमारा टेंट। धूप नहीं है फिर भी मेरी आंखें नहीं खुल पा रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फातिमा सिद्दीकी और मैं आज आई हूँ कुंभलगढ़। आपने नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो ये उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है कुंभलगढ़। यहाँ मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो चलो मैं आपको कुंभलगढ़ घुमाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। एक्चुअली मेरा बर्थडे था तो मेरा प्लान था महाबलेश्वर जाने का, लेकिन जिस दिन केक काटा रात में उस दिन 12 बजे लाइट चली गई और उसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन बर्थडे था और हमें महाबलेश्वर जाना था, उस दिन इतनी तेज बारिश हो गई कि अहमदाबाद के साथ साथ मुंबई, महाबलेश्वर, पुणे जाने वाले भी सारे हाईवे बंद हो गए। नदियों का पानी ऊपर तक आ गया था जिसकी वजह से हाईवे बंद थे और हम लोग महाबलेश्वर नहीं जा पाए। माउंट आबू मुझे जाना नहीं था क्योंकि मैं कई बार माउंट आबू जाके आ चुकी थी, तो अभी मैंने सोचा क्यों ना कुंभलगढ़ को एक्सप्लोर किया जाए। मुझे डाउट था कि कुंभलगढ़ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में सिर्फ 1 या 2 लोगों से सुना था। मुझे इतना ज़्यादा इसका आइडिया नहीं था, लेकिन जब हम उदयपुर हमने क्रॉस किया उसके बाद जो रास्ते में व्यू आए, वाव, मतलब एकदम मज़ा ही आ गया। लग रहा था कि हम शायद कुछ बहुत बड़ी चीज़ घूमना मिस कर रहे थे जो अब जाके पूरा हुआ है। और हाँ, इसके साथ साथ हमने अपना खुद का भी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हमने उदयपुर तक क्रॉस कर लिया, लेकिन हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया बीच में। हम सीधा सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए ही रुके और फिर वापस हम लोग चल दिए। ये जगह अहमदाबाद से आप लोग 300 से 325 किलोमीटर दूर है। कुछ ही घंटों में अरावली रेंज आ गई। रास्ते घुमावदार होते जा रहे और हल्की हल्की बारिश ने तो और चार लगा दिए। कुंभलगढ़ जाने के रास्ते का भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। रास्ते में कितने सुंदर सुंदर व्यू देखने के लिए मिल रहे हैं ना। ग्रीनरी, बादल, पहाड़ और मौसम इतना अच्छा, हल्की हल्की बारिश। ये रही हमारी गाड़ी। धूप नहीं है फिर भी मेरी आंखें नहीं खुल पा रही। ये कुंभलगढ़ हमारी आंखों से बच के कैसे रहा इतने टाइम तक। अब हम उस रास्ते पर है जहाँ नेचर अपने सबसे खूबसूरत रंग में दिखाई दे रही है। दोनों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ, घने जंगल और बीच बीच में दिखते छोटे छोटे राजस्थानी गांव किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहे हैं। हमने इस बार रास्ते में ही ना अपना होटल बुक कर लिया, क्योंकि मुझे जाके ना इस बार भटकना नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ आना हमारा ऑब्वियसली वर्थ रहेगा। और हम लोग पहुँच गए अपने रिजोर्ट जिसका नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट रिजोर्ट। अब देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है। दिस इज रूम नंबर 109 और ये है हमारा टेंट हाउस जो मैं दिखाने वाली हूँ। ये है बेड, ऊपर एक पंखा, साथ में एक लाइट। इधर मिल जाएगा आपको एसी, बहुत क्यूट सा एसी है, स्टिकर चिपकाए हुए है। ऊपर से ऐसा दिख रहा है, नीचे से कुछ नहीं है। डबल बेड, एक सिंगल बेड है। आप 3 लोग हो तो 3 लोग स्टे के लिए। एक विंडो टाइप दिया गया है, रात में आप यहाँ पर पर्दा डाल सकते हैं। और ये है दरवाज़ा। लेट मी क्लोज दिस। इसे मैंने बंद किया। ये एक वुडन की अलमीरा टाइप है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। डस्टबिन है, 2 चेयर, एक टेबल, चार्जिंग पोर्ट है, छोटा सा टेबल रखा हुआ है। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है। मिरर सिर्फ यहीं पर है, रूम में मिरर नहीं है। और ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। हमारा खाना वो रूम पर ही लेके आ गए। हमने कहा था हम रेस्टोरेंट आएंगे, बट वो रूम पे लेकर आ गया, तो इट्स ओके, यहीं पे खाते हैं। गीला भी हो गया थोड़ा, तो ये बाहर बारिश हो रही है। ये आया है हमारा चिली पनीर और ये है पनीर भुर्जी और साथ में रोटी। पनीर चिली ओके है, अच्छा है। पनीर भुर्जी बेकार है। हम लोग आज 4 बजे ही कुंभलगढ़ पहुंचे हैं। हम लोग अपनी कार से आए हैं और रास्ते में देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने के लिए, क्योंकि वो 7 बजे बंद हो जाता है। तो आज का दिन वेस्ट ना हो उसके लिए हमने सोचा कि हम आज म्यूज़ियम और जो बाकी चीज़ें हमें मिलेगी वो हम कवर कर लेते हैं, और कल हम लोग जाएंगे फोर्ट देखने के लिए। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। आई मस्ट से अभी तक जितना मैंने रास्ते में देखा और अभी तक देखा, ये एक हिडन जेम है शायद, जिसके बारे में लोगों को अभी इतना पता ही नहीं है कि ये कितना ज़्यादा सुंदर है। टिकट लिया जा रहा है क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर आए तो कोई भी नहीं दिखा, बारिश भी हो रही है, तो हमें लगा म्यूज़ियम बंद है। वो चेक करने के लिए गए और शायद मुझे लगता है टिकट मिल गया है।
बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना, बारिश बिल्कुल नहीं थी, सड़कें भी एकदम सूखी पड़ी हुई थी, तो हमें लगा शायद इस पोर्शन में बारिश नहीं है तो हमारे लिए अच्छा है, हम घूम पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, इतना तेज़ बारिश होना शुरू हो गई कि बारिश अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कहीं भी घूमेंगे तो हमें भीगना तो पक्का ही है। गंगा गोवर्धन म्यूज़ियम। भाई कोई है नहीं यहाँ, लगता है सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। दिख तो मस्त रहा है, एकदम साफ सुथरा, बड़ा अच्छा बंगलो टाइप। फोटोग्राफी वगैरह करनी है तो दिखाओ वापस। 130 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन। हाँ। और 100 रुपीज़ फ़ोन के, अगर आपको फ़ोटोज़ और वीडियो निकालनी है तो फ़ोन तो ऑब्वियसली सब लोग लेके ही जाएंगे ना। हम लोग यहाँ से आए हैं और ये देखो, पूरा पानी पानी हुआ है। इस म्यूज़ियम में मेवाड़ का इतिहास, राजा महाराजाओं का रहन सहन और सदियों पुराने सिक्के मौजूद है। इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का कॉइन कलेक्शन, जहाँ हज़ारों साल पुराने ऐसे सिक्के रखे हैं जिनका इस्तेमाल मेवाड़ और राजपूताना के अलग अलग काल में किया जाता था। तो यहाँ पे जो जितने भी सारे कॉइन्स रखे हैं वो सारे के सारे मुगल के ज़माने के कॉइन्स है ये सेक्शन, और ये सेक्शन पूरा खबर मुगल के ज़माने का कॉइन है। वैसे ही जितने भी किंगडम्स रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, उतने उतने सेक्शंस के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किए यहाँ पे कॉइन्स के। फॉर एग्जांपल ये सुल्तनत कॉइन्स हैं। मोहम्मद शाह रजत रुपया, मोहम्मद शाह रुपया, जम्मू। दिस वन इज फ्रॉम सूरत। 50 पैसे का सिक्का, आई थिंक हाफ। हाँ, सारे के सारे कॉइन्स हैं ये। दीज आर ओरिजिनल एंड इंटैक्ट। ये विजयनगर एम्पायर वाले हैं, तो यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स है जिसके ऊपर अलग अलग भगवान का आइडिया। फिर ये अंदर आते ही सीधा जो सेक्शन हमें मिला, वहाँ पे सब सिक्के थे, मुग़ल कालीन टाइम के सिक्के, और मुग़ल के बाद जितने भी शासक है जिन्होंने अपने अपने सिक्के बनाए वो सब सिक्के वहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत छोटे छोटे कॉइन्स है। मैंने सूरत का तो देखा बट मुझे अहमदाबाद का नहीं दिखा। इसके बाद ये सेक्शन है, यहाँ पे शंख लगे हुए हैं और पैसे भी लगे, नोट भी लगे हुए हैं। यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग तरह के पर्ल्स भी है, मोती भी है। त्रिडागना, गीगा स्किल, साउथ सी पर्ल, तो अलग अलग तरह के पर्ल है, बहुत सुंदर दिख रहे हो ये पर्ल। और इससे बड़े बड़े शंख भी यहाँ पर है, उस सेक्शन में वो वहाँ पे लगे हुए हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अब चलते हैं इस सेक्शन की तरफ कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के शंख लगे हुए हैं। उधर आपको लिफाफे मिलेंगे, लिफाफों के ऊपर जो हम सिक्का स्टैंप लगा के भेजते थे पहले टाइम में वो है। और कुछ यहाँ पे पेपर्स भी लगे हुए हैं पुराने टाइम के, नोटरी पेपर हो गए, स्टैम्प पेपर है। तो यहाँ पे लिखा है 3000 रुपीज़, राजश्री बीकानेर। यहाँ पे लिफाफे है, मदर टेरेसा का भी है, और बाकी पुराने भी हैं और नए भी काफ़ी रखे हुए हैं। वो देखो 1000 रुपये की नोट। और कितने सुंदर शंख है यहाँ पर। भाई ये क्या है, किसी को पता हो तो बताना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा देख के कि क्या है। 1963 का कॉइन रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कड़े रखे हुए हैं, और ये फ़ोन रखा है। ये फ़ोन क्यों रखा है यहाँ पे? और ये है गड़ा हुआ खजाना, लिटरली गड़ा हुआ खजाना है। ये देखो वहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है गड़ा हुआ खजाना। वो देखो वहाँ पे सिक्के हैं, ज्वेलरीज वहाँ पे पड़ी हुई है। वाह। पुराने टाइम में लोगों के पास बैंक लॉकर्स नहीं होते थे, तो वो अपना सारा जो खजाना होता था, पैसे सिक्के, वो सब ज़मीन के अंदर दबा देते थे और ज़रूरत पड़ने पे उसको निकाल लेते थे। और जो लोग निकाल नहीं पाए उनका खजाना आज भी लोगों को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ पे दिखाया गया है कि सिक्के कैसे बनते थे पुराने टाइम में। और यहाँ पे ग्वालियर का रखा हुआ है, मेवाड़, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, आगरा, कच्छ। जो नापते थे ना, हमने देखा है पहले तराजू हुआ करते थे, उसमें नापते थे, तो उस सब के जो बाट बोलते थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये सब ताले हैं, लोग हैं जो पुराने टाइम पे यूज़ होते थे, वो सब यहाँ पे लगे हुए हैं। सी कितने डिफरेंट और कितने बड़े बड़े ताले हैं। ये बीच वाला देखो कितना बड़ा है यार, कितने बड़े खजाने वाले दरवाज़ों में ये लगते हो गए। आगे कुछ आइडल्स हैं यहाँ पे,
अलग अलग त्रिपुरा सुंदरी, लक्ष्मी जी, नटराज और वेंकटेश्वर, बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे आइडल रखे हुए हैं। ये है कठपुतलियाँ, जिसका हमने सबने बचपन में डांस देखा ही होगा, नहीं देखा तो अभी देख लो। सब कठपुतलियाँ लगी हुई है, लेकिन ये डांस नहीं कर सकती, डांस करेगी तो हमारा पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। और ये है इस म्यूजियम का सबसे रोंगटे खड़ा कर देने वाला हिस्सा। यहाँ पर रखी इन पुरानी तलवारों, धारदार कटारों, ढालों को देखिए। अलग अलग टाइप की कुल्हाड़ी जो शायद अलग अलग चीज़ों और अलग अलग चीज़ों की खुदाई या किसके लिए यूज़ होती होंगी। एग्जैक्टली मुझे इसका तो पता नहीं, पर यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन की दिख रही है हमें। ये है अलग अलग टाइप की तलवारें, ये है भाले, इतना अच्छा बड़ा म्यूजियम है, यहाँ पे कोई नहीं है हम दोनों के अलावा, हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पोर्ट रखे हुए हैं यार, सी छोटी छोटी बोटल्स है, कितना सुंदर लग रहा है ये सब। वाओ, आगे भी कुछ शॉपीस का सामान रखे हुए हैं। इसमें लिखा है 20वीं सदी रशिया। यहाँ पे भी शॉपीसेस है, चीनी मिट्टी की गुड़िया जो हम पहले अपने घरों में रखते थे, डेकोरेट करते थे, सजाते थे। और अब हम अंदर जा रहे हैं, कितना छोटा सा गेट है, सी। ओके, वेल वी आर गोइंग इनसाइड। It is similar like which we saw in Sikkim. Correct ना? ये है गंगा गोवर्धन म्यूजियम, जहाँ पे हम आए, जहाँ पे पर पर्सन 130 का टिकट है। साथ में अगर आप फ़ोन लेके या कैमरा लेके आना चाहते हो तो उसका 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। हमने 130 रुपये दिए पर हेड, और 100 रुपीज़ हमने इसका भी दिया, मोबाइल का। और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, सिक्के ज़्यादा है, शंख है, शोपीस का सामान है, मतलब वन टाइम आने के लिए आप आ सकते हो, अच्छा है। म्यूज़ियम से तुरंत निकल के हम लोग आए नीचे की तरफ मार्केट में, क्योंकि जो हमारा रिजॉर्ट है जहाँ पे हम रुके हैं उसका नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट, और वो ऊपर है। तो हम नीचे की तरफ आए क्योंकि हमें एटीएम से पैसे निकालने थे। ऊपर कोई एटीएम नहीं है, तो जब भी आप आओ तो पैसे कैश लेके ही आना, क्योंकि ऊपर नेटवर्क ऐसा ही है। मेरा नेटवर्क है वोडाफोन, जो आ ही नहीं रहा है ऊपर, और ज़ीरो दिखा रहा है नेटवर्क। एयरटेल का फिर भी नेटवर्क आ रहा है। तो कोशिश यही करना कि आप लोग कैश साथ में लेके चले, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बारिश भी हो रही है, नेटवर्क भी नहीं है, ऊपर ऊंचाई भी है, तो नेटवर्क आए ना आए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग भी मैप लगा के घूमते घूमते हमें 2-3 पीछे में दिखाए जहाँ पे नहीं दिखे, तो हम यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा आए। आई थिंक निकल गए, शायद निकल गए, 1 सेकेंड, निकले क्या, निकल गए पैसे? हाँ। तो डन, हमारे पैसे निकल गए हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं देखने के लिए 2 चीज़ें। एक तो हॉन्टेड हाउस हमें दिखा, तो वहाँ में जाने का मन अभी है नहीं, क्योंकि रात होने वाले, तो मेरे को डर लगेगा। तो मैंने सोचा कि हम चलते हैं सफारी पे। बारिश हो रही है, भीगेंगे तो भीग जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम सफारी का पहले रास्ते अमाउंट पता करते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी अपनी जीप लेके खड़े हुए जो सफारी कराते हैं। उनसे पहले पूछेंगे कि वो लोग कितना चार्ज लेने वाले हैं, और उसके बाद अपने होटल पे जाके पता करेंगे कि वहाँ पे कितना चार्ज है। तो जहाँ पे कम होगा ऑब्वियसली वहीं पे हम जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए। हमने ये जीप किया और इसका कॉस्ट है 2500, और 1.5 आवर में हम लोग सारे पॉइंट कवर करेंगे, ऐसा भैया ने बोला है। 6:30 बजे शाम के, और बारिश हो रही है, लेकिन गुड थिंग इज़ ये कवर है, तो हम आराम से घूम सकते हैं। और भैया हमें ऑफ रोड से लेके गया, जिस रोड से बाकी सब लोग सफारी वाले इससे सस्ते में लेके जाते हैं, बट वो मेन रोड से लेके जाते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी कार बाइक ये सब दिखती है। लेकिन इस रोड से क्या व्यू था, मतलब मुझे सिक्किम कश्मीर सब एक साथ ही याद आ गया, बहुत सुंदर था। और भैया अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी पॉइंट्स भी हमें दिखा रहे हैं। सर कुंभलगढ़ का सबसे पहला गेट है।
पहले के टाइम में क्या कुंभलगढ़ फोर्ट पे जाने के लिए ये वाला रास्ता यूज किया जाता था। ओके। पहले को रास्ते वगैरह नहीं थे, जिसको आरएट पोल कहा जाता है। जैसे 9 गेट है, 8 गेट किले के अंदर है, पहला गेट ये है। कुंभलगढ़ घूमोगे ना सर आप? हाँ, कल घूमने वाले हैं। पूरा 500 मीटर पास में जाओगे तभी आपको किले भाई दिखेगा, वरना बहुत किला मजा आ नीचे रहा नहीं है। दिखेगा। 10 किलोमीटर एरिया में कोई फैक्ट्री पॉलिथीन वगैरह महाभारत के कर्ण के बारे में तो हम सब ने ही सुना है। ये वो जगह है जहाँ पर परशुराम ने कर्ण को शिक्षा दीक्षा दी थी। या अरावली के बारे में कुछ बताओ आप। जी मैम, ये पूरा माउंटेन अरावली व्यू पॉइंट है, बट अभी क्या फोकस सबसे दिख नहीं रहा है। जो अपने डेट गुजरात से स्टार्ट होता है, हिम्मतनगर से, जो सबसे लॉन्गेस्ट पहाड़ है, आप यहाँ से देख सकते हो। चारों तरफ बादल ही बादल है, वरना पूरा अरावली दिखता है। तो यहाँ पे स्पेशल हम फोटोग्राफी वगैरह करवाने लगे आते हैं। तो मैम कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। और भाई यहाँ पे आना हो कुंभलगढ़ तो भैया से कांटेक्ट कर लेना, नंबर में डाल दूंगी। भैया इतनी अच्छी जगह से हमें लेके आए, व्यू इतना अच्छा, और भैया बहुत हैवी ड्राइवर है तो डरने Thank you. डरने की बात नहीं है। ये है मेवाड़ और मारवाड़ का बॉर्डर। खींचा हुआ ये जो लास्ट पहाड़ है ना, इसके आगे कोई पहाड़ है नहीं। जो एक का जो पहाड़ दिख रहा है वो चट्टानों वाले पहाड़ है, वरना पूरा समतल है। पूरा प्लेन है, वो प्लेन पूरा मारवाड़ वो में पूरा आता मारवाड़ है। ये मेवाड़ ये है। मेवाड़ है। जैसे उदय, रणकपुर, सादड़ी, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, ये मेवाड़ है। जितने पहाड़ दिख रहे हैं उसके पीछे जो भी प्लेन एरिया है वो पूरा मारवाड़ में आता है। मतलब फोक ने बाकी कितना प्लेन- प्यारा पूरा मौसम प्लेन है। दिखता है। भैया ने हमें यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के घर भी दिखाए, वो लोग जिन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प की थी। और फिर हम लोग गए नेशनल हैंडलूम, जहाँ पर वही ट्राइबल कम्युनिटी खुद अपने हाथ से सामान बनाकर ऊपर बेचती है। यहाँ पर हमने देखे दोहर और साड़ियाँ जो बनाना के रेशों से और सीताफल और लोटस के रेशों से वो लोग बना के ऊपर भेजते हैं। और ये बहुत रीज़नेबल दाम में मिली, कोई हाई रेट वहाँ पे नहीं बताए गए। मुझे एक साड़ी पसंद आई और एक मैंने एक दोहर लिया। दोहर के फ़ायदे ये थे, वो औषधियों से बनती है, जिसकी वजह से आपका नेक पेन, नी पेन बेटर होगा और आपकी नींद अच्छी होगी। और इन्होंने 5 साल की गारंटी भी दी है। अगर आप 5 साल के अंदर ये ख़राब हुआ तो आप लाके वापस कर सकते हो। और ये इंडिया में होम डिलीवरी भी करते हैं। आपको कुछ मंगाना है तो आपके पास 2 या 3 दिन में पहुंच जाएगा। फिर इन्होंने शंख से बने हुए बैंगल्स भी मुझे दिखाए जो काफ़ी सुंदर थे, बट मैंने वो नहीं लिए। मैंने सिर्फ एक दोहर लिया और एक साड़ी ली। आप लोग कुंभलगढ़ आओ तो इस नेशनल हैंडलूम में ज़रूर आना। बहुत रीज़नेबल रेट में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। साड़ी 1200 रुपये की है और दोहर है 1500 रुपये का, और जो हमें उदयपुर में 2000 या 3000 का बताया गया था। उसके बाद हम लोग वापस निकल गए अपने होटल जाने के लिए। अंधेरा हो चुका है और भैया ने हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा घुमाया है। मतलब आज का दिन हमारा बिल्कुल वर्थ रहा। फिर हम लोग आए अपने रिजॉर्ट, हमने अपने डिनर ऑर्डर किया। और सबसे अच्छी बात जो हमें पता नहीं थी वो था यहाँ का कल्चर प्रोग्राम। ये है हमारे टेंट के बाहर का व्यू क्या अभी तो मैं ही दिख रही हूँ सिर्फ यहाँ पर। ये है मेरा टेंट, ये मैं, और हम बैठ के यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है और अब 9 बजे जाके रात में बारिश रुकी है। अपने टेंट के बाहर ही अपनी टेबल लगवा ली और अपने खाने का वेट करने लगे। साथ ही साथ सामने जो प्रोग्राम था वो भी शुरू हो चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। बाय बाय।